अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अडयाला जेल से बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान ने दबंग ऐलान कर दिया है। बज़ाहिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को एक पैगाम भेजा है, लेकिन इस पैगाम में आरिफ अलवी की तवस्सुत से इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक अल्फाज में मैसेज दे दिया गया है। इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम क्या है और 2 रोज बाद यानी जुमेरात के रोज इमरान खान क्या सरप्राइज देने जा रहा है, आज के इस व्लॉग में इसमें बात करेंगे। आज ही के रोज इमरान खान और बुशरा बीवी के अगेंस्ट एक और केस की समाअत अडयाला जेल में होने जा रही है और इस समाअत में लाइकली आज इमरान खान और बुशरा बीवी के अगेंस्ट क्या प्लान बना रखा है, ये भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच यानी 5 रुकनी बेंच ओपन हियरिंग करने जा रहा है और एक आई वॉश जो तैयार किया गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज ही के रोज मारूफ यूट्यूबर और सीनियर सहाफी असद तूर को एफआईए ने डिटेन किया। आज उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और सीनियर सिविल जज मोहम्मद शब्बीर साहब की अदालत में असद तूर का 5 रोजा रिमांड एफआईए को दे दिया गया है। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है। जस्टिस काजी फायजीसा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है, मुबैना तौर पर यह उनका पहला शिकार है और आने वाले दिनों में और बहुत से शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहाफती कम्युनिटी ने अब इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। जो एफआईआर है इसका वतन भी आपके सामने रखेंगे और आज जज के साथ जो तल्ख कलामी हुई है, जो इस्तफसार एफआईए ने किया और जो मौकिफ असद तूर ने अपनाया, वो भी आपके सामने इसी व्लॉग में रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मारूफ यूट्यूबर सहाफी असद तूर गुज़श्ता रात एफआईए के पास पेश हुए। 2 बार एफआईए ने बुलाया और दोनों बार तलबी पर वो चले गए। पहली बार जब एफआईए ने बुलाया था तो उस वक्त भी गए, सेकंड टाइम जब एफआईए ने बुलाया तो फिर पेश हुआ। फर्स्ट टाइम जब एफआईए के पास गए तो 9 घंटे की ये हेयरिंग रही। 9 घंटे असद तूर के लॉयर्स, कुछ सहाफी दोस्त जो है वो एफआईए साइबर क्राइम विंग के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन असद तूर आए नहीं। रात गए, असद तूर को निकाला गया और जिस वक्त असद तूर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि एफआईए की जानिब से उनकी जो गैजेट्स है, वो लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो, वो मांगा जा रहा था, लेकिन मोबाइल फोन क्योंकि वो लेकर नहीं गए थे और इस पर वो तकरार करते रहे कि मोबाइल फोन एफआईए के हवाले नहीं किया जाएगा। और गुज़श्ता शाम जब असद तूर एफआईए में पेश हुए तो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का शाम का वक्त था और फिर रात 9 बजे एक गार्ड आके उनके लॉयर्स को बताता है कि असद तूर को एफआईए ने बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया है और एक चिट दी जाती है कि असद तूर की 78 साला मां के पैगाम भेजा है असद तूर ने कि मेरी वालदा को आप किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दीजिएगा। आज असद तूर को जो सीनियर सिविल जज है मोहम्मद शब्बीर साहब इस्लामाबाद में, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वेस्ट है, उनकी अदालत में पेश किया गया और एफआईए की जानिब से असद तूर का रिमांड मांगा गया। एफआईए की तरफ से असद तूर का रिमांड जो मांगा गया उस पर ग्राउंड्स ली गई कि असद तूर से कुछ रिकवरी करनी है और रिकवरी उनके कुछ गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, जो उनसे रिकवर कराना मकसूद है। इस पे असद तूर ने कहा कि मैं अपना मोबाइल फोन हरगिज एफआईए को नहीं दूंगा क्योंकि सहाफी के सोर्सेज बड़े प्रेशियस होते हैं और अपने सोर्सेज को गजब नहीं पहुंचने दूंगा और मोबाइल फोन मुझसे मांगा जा रहा है, मोबाइल फोन मैं नहीं दूंगा। अगर आपने इनको रिमांड देना है, जज साहब से कहा, तो आप रिमांड भले दे दीजिए। फिर ये कहा कि मेरे लॉयर्स अभी नहीं आए हैं, मुझे मेरे लॉयर्स से मिलने की मोहलत दी जाए। असद तूर को उनके वकला से मिलवा दिया गया, जो कि बुनियादी हक होता है किसी भी मुलजिम का। लेकिन जो एफआईआर सामने आई है उस एफआईआर में कोई स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एंटी जुडिशरी कैंपेन भी मौजूद नहीं है। लाइकली जस्टिस काजी फायजीसा के अगेंस्ट जो गुफ्तगू की असद तूर ने, उस पर उनको एफआईए की जानिब से तलबी का नोटिस भेजा गया और ना सिर्फ असद तूर को भेजा गया बल्कि और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है सहाफियों की जिनको साइबर क्राइम विंग की तरफ से नोटिस भेजे गए। असद तूर बड़ा रेगुलरली एफआईए के सामने पेश भी हो गए, बावजूद इसके कि वो एफआईए के बुलाने पर पहुंच गए। अब देखिए, गिरफ्तारी तो तब होती है कि जब मुलजिम जो है इस हवाले से मुआवनत ना कर रहा हो तहकीकाती एजेंसी की, लेकिन असद तूर की जानिब से भरपूर मुआवनत की गई, वो पेश हुए, टाइमली पेश हुए। इसके बावजूद एफआईए की जानिब से गिरफ्तारी डालना समझ नहीं आती और फिर एफआईए की जानिब से रिमांड हासिल कर लिया गया है। असद तूर की 78 साला बूढ़ी मोहम्मद वालिदा, उन्होंने एक पिटिशन तैयार कर ली है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दर पे दस्तक देगी और जो असद तूर की वालिदा है वो जर्नलिस्ट से ये पूछती रही कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या कसूर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद तूर को
गिरफ्तारी से रोका था, यानी असद तूर की गिरफ्तारी से एफआईए और दीगर एजेंसीज को रोका गया था, लेकिन बावजूद इसके एफआईए ने ये गिरफ्तारी डाली है, तौहीद अदालत के जुमरे में भी आता है। और ये जो नेक्सस साबित हो रहा है, अगर जुडिशरी के कहने पर जो हुकूमती इदारे हैं वो ऐसा काम करने लग जाएंगे और फिर जुडिशरी इस पर एक्शन भी नहीं लेगी, तो यकीनन सहाफियों और अदालतों, जुडिशरी के माबैन, जजेस के माबैन जो खलीज है वो बढ़ता चला जाएगा। ये काबिल मजम्मत गिरफ्तारी है और इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। 5 रोज का रिमांड दे दिया गया है। असद तूर ने कहा कि पहले तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कराया गया, मेरी नौकरी चली गई। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने नामालूम अफराद ने आके मेरे फ्लैट पे मुझे मारा पीटा, और उसके बाद अब ये सब कुछ हो रहा है, ये किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। और असद तूर साहब वही है जो जस्टिस काजी फायजीसा के अगेंस्ट जब रेफरेंस बना था तो उस वक्त भी वबा के दोहल बात करते थे, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते थे। जस्टिस काजी फायजीसा के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे, कांधे से कंधा मिलाकर। जिस वक्त मिसेस सरीना ईसा अदालतों में पेश हो रही थी तो उस वक्त भी बड़ी जाफिशानी से, बड़ी दिलेरी के साथ असद तूर इस सारे मामले को रिपोर्ट भी कर रहे थे। खैर, अब ये असद तूर का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यकीनन जर्नलिस्ट कम्युनिटी का मामला है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह अपने ही हुक्मनामे के पीछे खड़ी होती है और अपने फैसले पर पैरादारी देती है, ये देखने की बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट है, फुल बेंच है, 5 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनकी सरबराही में 4 सूबाई मेंबरान मौजूद होंगे। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक जो दरखास्त है उस पर समाअत करने जा रहा है और उसमें उन्हें फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें यानी 27 नशस्तें देनी है या नहीं देनी है। और आज लाइकली इस समाअत को रखने का बुनियादी मकसद भी यही है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया था और ये जवाब लिया गया था कि अभी मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला नहीं हुआ, इसलिए इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो लाइकली आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इन मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका फैसला आ जाएगा। और ये फैसला वैसे तो नविश्ता दीवार है, सब लोग जानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें ना देना मकसूद है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह पहले एक पार्टी बन के, फरीक बन के काम कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह आज भी अगर ये फैसला देता है तो मुझे तो कम अज कम ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए कोई रिलीफ नहीं है और कोई लीगल ग्राउंड्स तैयार करके घड़ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों पर डाका मारा जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काउंटर स्ट्रैटेजी बना रखी है, क्योंकि मखसूस नशस्तों के लिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार की थी। अगर वो नहीं मिलती तो फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई को कराने हैं और 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने की तारीख दी हुई है। उसके बाद फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे और जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर गए थे वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होने जा रही है। और आज कभी इम्कानात हैं कि जज साहब की तरफ से, जज बशीर साहब के जाने के बाद जो नए जज नासिर साहब आए हैं, उनकी जानिब से बुशरा बीबी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। और फर्द जुर्म के बाद हमने देखा कि साइफर केस में फर्द जुर्म आयद हुई तो दिन रात एक करके ट्रायल चलाया गया। जब तोशा खाना केस में फर्द जुर्म आयद हुई तो फिर दिन रात एक करके जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में ट्रायल चलाया गया और जितनी उजलत में और जितनी मैक्सिमम सजा दी जा सकती थी इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को, वो दी गई। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब की जो सजा माफी की दरखास्तें हैं या सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जुमेरात के रोज इन जो पिटीशंस है उनके ऊपर अब समाअत करने जा रहे हैं, क्योंकि एक केस में नैब को और दूसरे में एफआईए को नोटिस हुए थे। अब जुमेरात को समाअत हो रही है और मेरे लिए बड़ा खिलाफ तवक्को था कि जज आमिर फारूक साहब इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें सुनते हैं उसमें लंबी लंबी तारीखें डालते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पिटीशन के अंदर कोई लंबी तारीख नहीं डाली, सिर्फ 4 रोज का वक्फा दिया है। और जाहिर है इतना तो होता है कि जब फरीकैन को नोटिस इशू होते हैं तो इतना वक्त तो कम से कम दिया ही जाता है। तो 4 रोज का वक्त दिया गया, जिसके बाद मैंने आपको गुज़श्ता रात भी बताया कि अलीमा खान साहब बड़ी होपफुल थी, सेनेटर अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर बड़े होपफुल थे, लतीफ खोसा बड़े होपफुल थे, और लग ही रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कोई ना कोई रिलीफ जुमेरात के रोज मिल सकता है। जुमेरात को कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है, यानी आज से, अब आज ट्यूसडे है तो ठीक 2 रोज बाद यानी वेडनेसडे एंड देन थर्सडे, 2 रोज बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है अदालत से, जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट से। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को यह कहा है कि मुझे सजाओं की माफी नहीं चाहिए,
प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को कहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहना तीनू ते सुनाना नौनू, ये पंजाबी की मिसाल है। तो हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट को भी दबे अल्फाज में वो मैसेज दे रहे हो कि मुझे कुछ पार्डन नहीं चाहिए, बल्कि मेरिट के ऊपर मेरी जो मामलात हैं, जो केसेस है, वो अदालतों में अगर लगे तो अल्टीमेटली ये केसेस खड़े नहीं हो पाएंगे। और यही लग रहा है आमिर फारूक साहब की कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ इमरान खान साहब को मिल सकता है। अब इस हवाले से ना कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक राय पाई जाती है, और वो राय यह है कि इमरान खान को बाहर लाके यानी रिलीफ देके, तो इस वक्त की जो हुकूमत है, कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट जो बन रही है, अभी तक बन नहीं पाई है, अभी तो खड़ी नहीं हुई है, फिर स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तो इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इमरान खान को रिलीज किया जाए, कि इस्टेब्लिशमेंट के सर्टन क्वार्टर्स के अंदर ये राय पाई जाती है, और हो सकता है कि इस हवाले से इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। लेकिन फिर इसी खबर को काउंटर के तौर पर यह कहा जाता है कि हो सकता है ये डिस्ट्रैक्शन के लिए, डिविएशन के लिए ये खबर खुद इस्टेब्लिशमेंट के हल्के फीड करा रहे हो कि इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है, जैसे कि पहले ये फीड कराई गई और कहा गया कि इमरान खान के ऊपर जो नरम हाथ रखा गया है, ये केसेस नर्म हो रहे हैं, ये सब कुछ है। अब अगर इमरान खान साहब को दो पर्टिकुलर केसेस के अंदर जुमेरात के रोज को रिलीफ मिल जाता है, तो अब अगला केस तैयार किया गया है, और वो है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं कि लाइकली आज फर्द जुर्म आयद होगी, और उसके बाद उजलत में ट्रायल चलेगा और अल्टीमेटली सजा सुना दी जाएगी। यानी साथ साथ अगर कुछ एस्टैब्लिशमेंट के क्वार्टर्स चाहते हैं कि रिलीफ मिले, तो उनमें रिलीफ तैयार है। तो जो एस्टैब्लिशमेंट के वो क्वार्टर्स हैं जो इमरान खान को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो पावरफुल या जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो अगले केसेस को भी तैयार कर रहे हैं। एक केस अब 190 मिलियन पाउंड केस का है, और दूसरा जो है वो 9 मई का मामला है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और एस्टैब्लिशमेंट का कौन सा क्वार्टर प्रिवेल करता है, इस हवाले से भी आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ डेवलपिंग स्टोरीज है, इंशाल्लाह जैसे ही डेवलप होती है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।